हेलो बच्चों, आज आप लोग को बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन बैंक 2019 का 2 नंबर का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग देखिएगा। पहला है 2.47, उसके ऊपर बार को P/Q के रूप में बदलना है। ठीक है, इसको 2.47 बार। ठीक है, इसको तोड़ के इसे लिख सकते हैं 2 + 0.47, ऊपर में 2 अंक के बाद बार, 2 अंक के ऊपर बार है। उसके बाद इसको 2 + 47, मतलब कि 2 अंक के ऊपर बार है, तो जितना अंक के ऊपर बार रहता है उतना नीचे 9 पड़ता है। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 198 प्लस करना है 47, उसके बाद 99/99 जोड़िए तो हो जाएगा 245/99। चलिए, आप पहला क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन बैंक से देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बृजगुणन समीकरण निकाय दिया हुआ है 2 गो। 3x + 2y = 8 को बृजगुणन विधि से हल करें। क्या दिया हुआ है? बृजगुणन विधि से हल करें। बृजगुणन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे। ठीक है, बृजगुणन विधि का फार्मूला ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछ देता है कभी कभी बच्चा लोग ने इसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। होता है B1 B2, फिर होता है C1 C2। इसको एरो से इधर साइड, इसको एरो से ये साइड। एरो का मतलब क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे, इसका क्या फ़ायदा है डायग्राम से। ठीक है, उसके बाद इसको एरो इधर कर देना है, फिर इसको इधर दर्शा देना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा A1, यहाँ हो जाएगा A2। उसके बाद A2 से सीधा एरो उधर जाएगा, A1 से एरो ये साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा B1 और B2। यहाँ रखिए x, यहाँ रखिए y, यहाँ रखिए 1। इसका फार्मूला जो होता है x/B1 C2 - B2 C1 बराबर y C1 A2 - C2 A1 बराबर होता है 1/A1 B2 - A2 इंटू B1 होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका फार्मूला बाबू लोग। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8 दे दिया है। ठीक है, तो आप बताइए A1 क्या हो गया 2, A2 हो गया, A2 हो जाएगा 3, और B1 हो गया 1, और B2 हो जाएगा 2, और C1 हो जाएगा 5, और C2 हो जाएगा 8। चलिए फार्मूला पर बैठा देते हैं x। उसके बाद चलिए B1 का मान कितना है? B1 का मान 1 है, C2 का मान हो गया 8। उसके बाद माइनस B2 का मान कितना हो गया 2, और C1 का मान कितना हो गया 5। ठीक है, बराबर y C1 का मान कितना हो गया जी 5, A2 का मान हो गया 3, और C2 का मान हो गया 8, और A1 का मान हो गया 2 बराबर 1। A1 का मान हो गया 2, B2 का मान हो गया 2। ठीक, और A2 का मान हो गया 3, और B1 का मान कितना हो गया 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पर करेंगे x/8 का मान 2 × 5 = 10, और y हो जाएगा 5 × 15, 8 × 2 = 16 बराबर 2 × 2 = 4, और हो गया 3। चलो बाबू लोग अब आगे देखते हैं।
यहाँ पर हम लोग को x और y का मान निकालना है। तो x/8 - 10 इसको एक बार x/8 - 10 को बराबर करेंगे 1/4 - 3 को, तब मेरा x का मान निकलेगा। ठीक है, तो करेंगे x8 - 10, चलो घटा देते हैं, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद x/-1, चलिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा 2 आ गया। x का मान क्या आ गया 2 आ गया। चलिए अब हमको y का मान निकालना है, तो y/15 - 16 बराबर करेंगे 1/4 - 3 हो गया। y/15 - 16 1/4 - 3, इसको करेंगे y और घट के आएगा -1, ये भी घट के आ जाएगा -1, माइनस माइनस खत्म, तो y का मान क्या आ गया बच्चे, तो y का मान आ गया 1, अतः x का मान आया 2 और y का मान आ गया 1। कंप्लीट हो गया। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। चलिए प्रजगुणन विधि है, कभी कभी पूछ देता है। 3 विधि होता है, विलोपन, प्रतिस्थापन और प्रजगुणन। इस पे बच्चा लोग ने ध्यान नहीं देता है और पूछ देता है 2 नंबर में। सोचिए अगर नहीं आपको याद रहेगा फार्मूला तो 2 नंबर चल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कीजिए जिसका 5वां पद 15 और तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। क्या है 5वां पद 15 और तीसरे और 8वें पदों का योग दिया हुआ है 34। तो चलिए देखिए इसको बना लेते हैं। बना लिए। माना कि पहला पद, इससे पहले भी बनाए थे, हल्का सा मिस्टेक हो गया था। पहला पद a और सार्वंतर d है। 5वां पद क्या हो गया 15, तीसरे और 8वें पद तो a + 2d प्लस a + 7d बराबर हो गया 34। 2d और 7d दोनों मिलके हो गया 9d। 2a + 9d बराबर 34। a प्लस 5वां पद हो गया 15, तो a + 4d बराबर हो गया 15। तो a + 4d समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में इसके यहाँ देखो 2a है, तो यहाँ भी इसको 2 बनाना है, क्योंकि अगले समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 में से क्या करेंगे घटा देंगे। तो 2a + 9d बराबर 34, और समीकरण 2 से घटाएंगे, इसलिए पहले उसको ऊपर लिखें, उसके बाद इसको नीचे लिखें, गुना कर दिए 2 तो हो गया इतना। अब 9 में से 8d गया, d बराबर हो गया 4। d का मान 4, d का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो a + 4d बराबर हो गया 15। तो d का मान रखे तो 4 × 16, तो a बराबर 15 - 16 बराबर -1। ये p का ये सीरीज हुआ, a + d, a + 2d, a + 3d। उसके बाद मान रख दिए, बस आंसर हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बच्चों, चलिए कोई बात नहीं, होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। द्विघात, चौथा नंबर, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 3x - 10 का हल करें। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, चलो द्विघात सूत्र आप सबको पता है। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 3x - 10 का हल निकालना है। तो बताइएगा द्विघात सूत्र, क्वेश्चन नंबर 4। द्विघात सूत्र समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है x² - 3x + -10 बराबर 0। ठीक है, तो द्विघात सूत्र बराबर फार्मूला x बराबर होता है -b + -√d/2a, जहाँ d बराबर क्या फार्मूला आता है,
डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो पहले डी बराबर निकाल लेते हैं हम लोग। बी का मान हो गया -3, 4, ए का मान हो गया यहाँ पर 1 रहेगा, और सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा, फार्मूला होता है सी का मान हो जाएगा -10, हो जाएगा 3 तिया 9, और 10 माइनस माइनस प्लस, और 10 चक 40 हो जाएगा 49। ठीक, तो फार्मूला लगाते हैं। माइनस पहले से है, बी का मान क्या है -3, माइनस तो पहले से है इसमें, बी का मान भी -3 है, प्लस माइनस डी का मान आ गया 49 बटा 2, ए का मान कितना है 1 है। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब यहाँ प्लस माइनस 49 के वर्गमूल करिए तो 7 हो गया बटा 2 हो गया। अब देखिए 3 प्लस माइनस 7 है, एक बार प्लस के साथ चलेंगे, एक बार माइनस के साथ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 7 बटा 2, या क्या हो जाएगा 3 - 7 बटा 2, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। तो हो जाएगा क्या 3 7 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 बटा 2, काटिए इसको 5, इसको काटिए तो हो जाएगा -2, यानी एक्स का मान क्या निकल के आ गया +5 और -2। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। पाँच को रहने देते हैं, इसको है ना 5 नंबर जैसा एक वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं 6ठा नंबर। एक सच पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु, एक सच पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 7 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। तो एक सच है ना, एक सच पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु, तो पहले इसको हम ना मान लेते हैं। ठीक, माना कि एक्स अक्ष का निर्देशांक पी मान लो। एक सच पर जब भी बोलेगा, एक सच बोलेगा तो उसका निर्देशांक होगा x और 0। अगर वाई अक्ष बोलता तो उसका निर्देशांक होता 0 और y। ठीक है, एक सच पर बोला तो इसका निर्देशांक है x और 0। अगर वाई अक्ष बोलता तो उसका निर्देशांक क्या मानते 0 y। ठीक, माना कि एक सच का निर्देशांक पी x 0 है और दिया है, फिर मान लो माना ए बराबर 7 6 तथा बी क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट दिया है -3 और 4। देखिए दिया 7 6 -3 4, इसको मान लीजिए और बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं बी से, इससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ के मतलब समान दूरी पर, ए और बी दोनों क्या है समदूरस्थ है, दोनों बिंदु समदूरस्थ है। ए का निर्देशांक हो गया 7 6, बी का हो गया -3 और 4 हो गया। ठीक है, तो इसको जब समदूरस्थ रहता है तो लिखते हैं ए पी बराबर पी बी।
P बराबर क्या हो जाएगा PV है, P बराबर हो जाएगा PV, क्योंकि P से दोनों समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, तो P से A समान दूरी पर है, P से जितना दूरी पर है उतना दूरी पर P से B है, इसलिए हम PA बराबर कर देते हैं PB। यानी समदूरस्थ का जब केस आता है, इस टाइप का प्रश्न आता है ना, तो PA बराबर कर देते हैं PB। ठीक है, अब आप लोग के लगाना है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, जो देखिए दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लगाना है, तो दूरी सूत्र हम लोग लगा देते हैं AP, A से P जा रहे हैं तो यहाँ पर कर दो x2 हो जाएगा, A से P है तो A का जितना निर्देशांक है जो x1 y1 मानिए और P का निर्देशांक को x2 और y2 मानेंगे, तो AP है तो x2 हो जाएगा x माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 0 माइनस 6 के होल स्क्वायर, बराबर करेंगे यहाँ पर हो जाएगा P भी है ना, P है तो P शुरू में यहाँ देखिए P दे रहे हैं ना, तो P वाला के निर्देशांक को x1 y1 मानिए और B वाला को क्या मान लेते हैं x2 और y2, उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर होता है ना तो माइनस रहता है तो वो ख़त्म हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो P भी है तो x2 मान लेते हैं -3 और x1 हो जाएगा -x के होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा 0। ठीक है, आ रहे हैं P से B है ना, इसलिए इसके सारे वाला x1 y1 है, इसके सारे वाला x2 y2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो गया y2 माइनस y1, y2 हो गया 4, y1 हो गया 0। चलिए अब इसको दोनों ओर क्या कर दें, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, ये दो वर्ग करेंगे तो रूट हो जाएगा खत्म, x माइनस 7, चलिए 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 36 हो जाएगा, और -3 माइनस x स्क्वायर 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 हो जाएगा, इसको वर्ग करेंगे तो रूट स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ax b हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा 36 बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर -3 स्क्वायर -3 प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2ab, 2a का मान -3 है, अब b का मान क्या है x प्लस 16 हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर 49 सदुनी 14x 36 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस हो जाएगा 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया। चलिए उसके बाद और कोई कट रहा है जी नहीं, एक साइड कर देते हैं, 49 माइनस 14x है प्लस 36, जितना ये साइड सभी साइड कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, -9 6x की साइड करेंगे -6x, 16 का इधर करेंगे तो -16 बराबर हो जाएगा 0। अब चलिए 49 में से 9 गया, छोड़िए इसको, 49 9 16 9 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, 14 और माइनस दोनों माइनस प्लस माइनस प्लस होगा, 14 6 हो जाएगा -20x, सब जुट गया जी, कुछ छूट तो नहीं गया, 14 6 हो गया, 49 -9 -16 हो गया 25, 36 छूट गया है ना, तो 36 बराबर हो जाएगा 0। अब चलिए और कोई बच गया, 49 करिए, 49 और 16 हो जाएगा 9 6 15 और 4 3 7 है 85, दोनों जोड़िएगा 85, 25 -20 x को ऊपर टिक कर दीजिए प्लस में हो जाएगा,
अब 85 में से 25 गया तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 20x 20 दिया 60, यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया बाबू। तो एक सच अतः x अक्ष का बिंदु हो जाएगा, क्या माने थे x और 0, x और 0, तो x के जगह पर क्या हो गया x के जगह x और 0, तो इसको इसे x के जगह पर हो गया 3 और हो गया 0, यानी x अक्ष का निर्देशांक x अक्ष का बिंदु हो गया 3 और 0 हो गया। चलिए यही आंसर हो गया। इसको ना लिख के इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं, x के जगह मान के इसको लिख सकते हैं 3 और 0 आता है, x का बिंदु है 3 और 0, ठीक है, डायरेक्ट इसे लिख दीजिए x का बिंदु 3 और 0 होगा। आप लोग को वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।